आज यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। दुनिया भर में रिहाइश पजीर कश्मीरी भारत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी, कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, फैसलाबाद, गिलगित बल्तिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भर में रैलीज और सेमिनार्स। कश्मीरी शोहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत, भारत के गाज़िबाना कब्जे की मजम्मत। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खसूसी इजलास से खिताब। कहा, कश्मीर की वादी बेगुनाह मुसलमान के खून से सुर्ख हो गई। 75 साल में कश्मीर में लाखों लोगों को जुल्म का निशाना बनाया गया। भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल में तब्दील कर रखा है। मोदी ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील की। कश्मीर पॉलिसी में मज़ीद जिद्दोजहद और ताकत पैदा करना होगी। हम एटमी ताकत हैं। भारत हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। कश्मीर को आज़ादी दिलानी है तो मुआशी ताकत को भी साथ मिलाना होगा। हमें मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लेकर आना होगा। हमारी पूरी कौम दुनिया को ये बताती है कि कंधे से कंधा मिलाना, हाथों की जंजीर बनाना, बुनियादी तौर पे ये बताना है कि ये कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा लावा है जो फट पड़ा तो तुम भी उसकी जद में आओगे। ये पाकिस्तान साबित करता है, लेकिन हमें अपने ग्रुप, अपनी लॉबिंग के अंदर हमें इजाफा करना होगा। कश्मीर तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। भारत कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तान अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटा। कश्मीरी अपने आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हर पाकिस्तानी कश्मीरी है। कश्मीर जिद्दोजहद आज़ादी से दस्तबरदार नहीं होंगे। हम अपनी मुसल्लह फौज के आगे आगे चलेंगे। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ तवील अदालत के बाद 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। दुबई के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। सफारती ज़राए की साबिक सदर के इंतकाल की तस्दीक। अहले खाना के मुताबिक परवेज मुशर्रफ का आज अलग सुबह दुबई में इंतकाल हुआ। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ 18 मार्च 2016 से मुत्तहदा अरब अमारात के शहर दुबई में इलाज के गर्ज से मुकीम थे। अहले खाना की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए कौंसल खाना दुबई को दरखास्त। खसूसी त्यारा कल नूर खान एयरबेस से जाएगा। परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर सियासी क़यादत का इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की अहल खाना से ताज़ियत। परवेज मुशर्रफ की मुल्क के लिए खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। परवेज इलाही और फवाद चौधरी का बयान। कहा, साबिक सदर ने मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर अस्करी क़यादत का इजहार अफसोस। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मरहूम के खानदान से इजहार ताज़ियत। अल्लाह साबिक सदर को गरीक रहमत करे। नेवल चीफ एडमिरल अमजद न्याजी मरहूम के साल सवाब के लिए दुआ। घड़ी चोर ने मुल्क की तबाही बचा दी। मरियम नवाज कहती हैं, बाजवा ने कहा कि इमरान हमारा सबसे बड़ी गलती थी। इन 5 प्यारों ने मुल्क में घड़ी चोर लाकर तबाही कर दी। घड़ी चोर ने फैज के सर पर हुकूमत की। जमीन पर लेटकर रोते हैं ये लोग। किसी ने हमारे लीडर्स को रोते देखा? जेल भरो तहरीक, आगे बढ़ो, जमानत मंसूख कराओ। 4 साल जो कहता था इन सबको रुला दूंगा, खुद रोता है। इनको इस बार उठाकर बाहर कर देंगे। 5 के टोले ने मुल्क के खिलाफ साजिश की। अपनी मईशत तो ठीक करनी। 25 मई को तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था। तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था। फिर तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। फिर 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। आप जेल भरो तहरीक शुरू करो, फिर देखें हम आपका क्या इलाज करते हैं। 25 मई को भूल गए हो? राना सनाउल्लाह की इमरान खान को वार्निंग। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, कभी धरना देता है और कभी कहता है इस्लामाबाद को सील करूंगा, लोगों का सुमंदर लाऊंगा। इसके अलावा इसके पास कोई रोड मैप नहीं। ये महंगाई पहली वाली हुकूमत की वजह से हुई है। इलेक्शन जब भी हो हम तैयार हैं।
इमरान खान जब कॉल देंगे हम मुल्क की जेलें भर देंगे। फरूख हबीब कहते हैं हुकूमत ने बदतरीन जुल्म की मिसाल कायम की है। साजिश के तहत इमरान खान के साथियों की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। इमरान खान को दबाने के लिए पार्टी कारकुनों को हरासा किया जा रहा है। इसहाक डार मुल्क की तबाही है, मईशत के निजाम को जर्ब लगाई। शहबाज शरीफ से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं की मुलाकात। वफ्द ने कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रखने और भारतीय मजालिम बेनकाब करने पर शहबाज शरीफ के किरदार तारीफ। शहबाज शरीफ का दौराए वजीर आजम की कश्मीर से जाती वाबस्तगी का इजहार। कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए दफ्तर खारजा की जानिब से पार्लियामेंट हाउस तक रैली, जिसकी क़यादत मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़बान कायरा ने की। सियासी रहनुमाओं, सिफारतकारों और मुख्तलिफ तबक़ा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। बच्चों ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए झंडे उठा रखे थे। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादियाती तब्दीलियां कर रहा है। 9 लाख से ज्यादा भारतीय फोर्सेस ने वादी को खुली जेल बना रखा है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियों और पैलेट गन्स के इस्तेमाल का सिलसिला बंद होना चाहिए। आलमी बरादरी भारत को इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। अस्करी क़यादत का कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती। हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का हक है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मसल्ह अफवाज के सरबराहान का खसूसी पैगाम। कहा मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 5 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। आर्मी चीफ 5 से 9 फरवरी के दरमियान दिफाई मामलात से मुतालिक इजलासों में शिरकत करेंगे। दौरे में बरतानिया के दिफाई हुकाम और आर्मी चीफ से मुलाकातें भी शामिल होंगी। कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए पेशावर में रैली निकाली। कश्मीरी अवाम को तनहा ना छोड़ने का अज़्म। अफवाज पाकिस्तान के हक में नाराबाजी। शुरका का कहना था भारतीय अफवाज कश्मीरी भाइयों पर मजालिम बंद कर दे। हम अपनी अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और किसी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ हैं। गवर्नर खैबर पुख्तूनख्वा गुलाम अली का यौम कश्मीर पर पैगाम। कहा हम बतौर वकील कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरियों की जिद्दोजहद रंग लाएगी। हम कश्मीर को आज़ादी दिलाकर दम लेंगे। सिराजुल हक यौम कश्मीर रैली से खिताब में कहते हैं मोदी कसाई है, बुज़दिल हैं। माओं के सामने इनके जिगर गोशों को शहीद किया गया। कश्मीरी बुजुर्गों ने अपने बच्चों को आज़ादी का दर्ज दिया। आज इस छोटे से खत्ते में 7 लाख से ज़्यादा फौज है। शेख रशीद ने कहा है कि वो जेल से बैठकर इलेक्शन लड़ लेंगे। शेख राशिद शफीक ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल मुमकिन है इनको सिंध ले जाएं, मरी ले जाएं। उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। साबिक वज़ीर दाखिला की ज़ात पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। कौम का मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए तलबा की बेहतरीन तालीम और तरबियत ज़रूरी है। राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं इस मकसद के हुसूल के लिए इज्तिमाई सतह पर कोशिशें करना ज़रूरी हैं। मुल्क में तालीम के फ़रोग़ के लिए सरकारी के साथ निजी शोबे भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर खामोश तमाशाई नहीं बनेगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पैगाम। कहा काबिज भारतीय फौज 7 दहाइयों से कश्मीरियों पर मजालिम ढा रही है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। मशीर अमूर कश्मीर का मर्जमान कायरा का दफ्तर खारजा की रैली से खिताब। कहते हैं कि भारत कश्मीरियों के साथ किए गए वादे पूरे करेगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए मुल्की और बैन अवी सतह पर मिलकर मजीद इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। अमेरिका ने चीन का जासूसी गुब्बारा मार गिराया। पेंटागन की तस्दीक। पेंटागन का कहना है कि जासूस गुब्बारा चीन की जानिब से अमेरिकी फ़ज़ाई हुदूद की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है।
अमरीकी सदर जो बाइडन की गुब्बारा मार गिराने पर अमरीकी फौज को मुबारकबाद। ईरान में बगैर हिजाब खातीन के लिए नई सजाओं का ऐलान, शनाख्ती कार्ड जब्त, जुर्माना भी आयद किया जाएगा। जुर्माने की अदायगी तक खातीन के लिए हुकूमत की तमाम समाजी खदमात मुअत्तल रहेंगी। खातीन को गिरफ्तारी के बजाय पहले वार्निंग दी जाएगी। रूस और यूक्रेन में जंगी कैदियों का तबादला, बरतानवी रजाकारों की मैयतें भी लौटा दी गईं। यूक्रेनी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ फेंट्री पेरमक का कहना है कि 116 यूक्रेनी कैदी मुल्क वापस आ गए। रूस के 63 जंगी कैदी यूक्रेनी कैद से रिहा। बॉक्सिंग के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी कामयाबी। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने दुबई में यूथ वर्ल्ड टाइटल का दिफा कर लिया। टाइटल फाइट पे थाईलैंड के बॉक्सर क्रॉन्कलिंग को शिकस्त। जुर्माने से बचना चाहते हैं तो रखें सफाई का खास ख्याल। अबू ज़हबी में नया कानून मुतारिफ, कचरा सड़क पर फेंकने वालों को 1000 दिरहम तक जुर्माना अदा हो सकता है।